कभी कभी ज़िंदगी इतनी रूटीन में बन जाती है कि हम सोचते हैं सब कुछ हमारे कंट्रोल में। और असली डर तब होता है जब वो कंट्रोल हमारे हाथ से फिसलने लगे। मेरा नाम आरव सिंह है और ये है मेरी कहानी। मैं गुड़गांव की साइबर सिटी में एक एजेंसी में काम करता हूँ। हर दिन सुबह वही मेट्रो, वही स्टेशन और वही चेहरों की भीड़। लोग कहते हैं मैं वर्कहॉलिक हूँ, पर सच ये था कि मुझे अकेलापन पसंद आ गया था। रात के वक्त ऑफिस में बैठना, बिना किसी डिस्टरबेंस के काम करना मेरे लिए मेडिटेशन जैसा था। पर शायद मैं भूल गया था कि कुछ खामोशियाँ ध्यान नहीं, दहशत होती है। और एक रात जब सब चले गए थे, पूरे फ्लोर पे सन्नाटा बसा था, तब उसी खामोशी ने मुझसे बात की। वो शुक्रवार की रात थी। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। मैं अकेला अपने सिस्टम पर बैठा प्रोजेक्ट पूरा कर रहा था। टाइम था करीब 11:15। तभी सुनाई दी एक आवाज़, एक धीमी, बहुत धीमी सिसकी, जैसी कोई औरत बहुत अंदर से रो रही हो। मैंने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। पहले मैंने सोचा शायद बाहर से आवाज़ आ रही होगी। तभी दोबारा वही आवाज़, और इस बार बहुत ज़्यादा करीब, मेरी रीढ़ की हड्डी में जैसे बर्फ उतर गई। मैं उठा और कॉरिडोर की तरफ गया। हर कैबिन चेक किया, पर कोई नहीं था। मैंने आवाज़ लगाई, हेलो, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर एक हल्की हवा का झोंका मेरे कान के पास से गुजरा। चाय की वेंडिंग मशीन जैसे अपने आप चालू हो गई। कप गिरा और उसमें से चाय नहीं, कोई काली गाढ़ी तरल चीज बह रही थी। मैं डर गया, मेरी सांसें तेज हो गई। मैं अपनी सीट की तरफ भागा और फिर दरवाजे की शीशे पर मैंने अपनी ही परछाई देखी। और मेरी परछाई के ठीक पीछे एक और परछाई थी, एक औरत की जो मेरी तरफ देख रही। मैंने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैं जल्दी जल्दी अपनी सीट की तरफ गया, बैग उठाया और सीधा लिफ्ट की तरफ भागा। नीचे उतरते वक्त वॉचमैन मिस्टर भट्टाचार्य बाहर ही खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, आज आपने भी सुन ली? मैं थोड़ा ठिठक गया। क्या क्या सुना? भट्टाचार्य बोले, वो रोती है हर शुक्रवार की रात कई सालों से। उस रात के बाद मैं रोज की तरह ऑफिस तो जाता था, पर मेरे भीतर बहुत कुछ बदल गया था। काम करते हुए अब हर पल ऐसा लगता जैसे कोई पीछे खड़ा है, कोई जो दिखाई नहीं देता पर मौजूद वही है। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन शुक्रवार फिर लौट आया। उस दिन मैं फिर अकेला था ऑफिस में। प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी, इसलिए निकल नहीं पाया। रात के करीब 11 बज चुके थे। मैं उठकर लिफ्ट की तरफ गया
जब मैंने लिफ्ट का बटन दबाया उसने 3rd फ्लोर दिखाया। 3rd फ्लोर? मैं चौंक गया। 3री मंजिल पे तो पिछले महीने रिनोवेशन के काम के कारण बंद पड़ी है। दरवाज़ा खुला, अंदर कोई नहीं था। मैं अंदर गया और जैसे ही लिफ्ट चली मुझे एक झटका सा लगा। लाइट फ्लिकर करने लगी और फिर लिफ्ट 3rd फ्लोर पे जाकर रुक गई। दरवाज़ा खुला, सामने बिल्कुल अंधेरा था। फ्लिक करती ट्यूबलाइटें और दीवारों पर गीली सीलन। मैं धीरे धीरे बाहर निकला। मेरे जूतों के नीचे फाइलें कुचली रही थी। कहीं कहीं दीवार पर पुराने एमएनसी के पोस्टर लगे थे, जैसे सालों से किसी ने उसे हाथ न लगाया हो। और फिर वो आवाज़, वही सिसकी, फिर से, लेकिन अब बहुत पास। मैंने धीरे से उस ओर कदम बढ़ाए जहाँ से आवाज़ आ रही थी और सामने दिखी एक कुर्सी, घूमती हुई कुर्सी, बिना किसी के। और कुर्सी के ठीक सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन चालू थी और स्क्रीन पर लिखा था प्रोजेक्ट S13। मैं पास गया, स्क्रीन को गौर से देखा। सिस्टम लॉक नहीं था, उसमें पुराने एम्प्लॉयज़ के लॉक्स खुले थे। डेटेड बैक टू 2013। एक नाम बार बार दिखाई दे रहा था, श्रद्धा खन्ना। रोल UI डिज़ाइनर। स्टेटस डिज़ाइंड 13 मार्च 2030। पर कुछ अजीब था। और फोल्डर में उसी की इमेज फाइल है, स्केचेस, और एक फोल्डर लास्ट ड्राफ्ट नाम से सेव था। मैंने उस फोल्डर पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक हो गई। कुछ पल बाद कंप्यूटर की स्क्रीन में एक वीडियो चलने लगा जिसमें श्रद्धा उसी कुर्सी पर बैठी थी और वो कुछ बोल रही थी, पर सिस्टम से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। और फिर सीधे कैमरे की तरफ देखा। उस वक्त वीडियो रुका और उसकी आंखें अभी भी हिल रही थी, जैसे वो मुझे ही देख रही हो, लाइव, अभी, इसी वक्त। मैं पीछे हटा, मुड़ा और भागने लगा। पर जैसे ही मैं लिफ्ट तक पहुंचा उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर एक परछाई खड़ी थी, लंबी, झुकी हुई। उसके बाल चेहरे पर और उसके हाथों में मेरी ही फाइल थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही फिर खोली